जय हिंद बच्चों। ये दूसरे चरण का तीसरा दृश्यांश मैं बोल रहा था। ये विस्मयादि बोधक है, इसमें भी बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आदमी को लगता है कि जहां केवल आश्चर्य होता है, मैं यहां बताऊं आपको, सावधानी से इस बार किया है मैंने। हाँ, आदमी को लगता क्या है कि जहां कहीं विस्मय हो वहां पूर्ण विराम लगाओ, बाकी कहीं वहां विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाओ, बाकी कहीं नहीं। मुझे लगता है कि पूर्ण विराम से ज्यादा प्रयोग विस्मयादि बोधक का होता है। अच्छे अच्छे, आप बार बार सुनकर बोर हो चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार और बोलता हूँ, जो पढ़े लिखे खूब नामी गिरामी जो है उच्चस्थ होते हैं, उन्हें विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं आता। जी जी जी, आप चौंकिए मत, मैं सही बोल रहा हूँ। चौंकना नहीं है, एकदम मत चौंकिए। नहीं आता उन्हें, नहीं नहीं मतलब नहीं, नो मतलब नो, नहीं आता उन्हें। जी हाँ, पढ़ा नहीं उन्होंने, पढ़ा तो दिमाग में रखा नहीं उन्होंने, चाहे जो किया आता नहीं है, यही निष्कर्ष है, अंतिम है, अल्टीमेट है। यही कारण है कि जिसे देखो वह इसका मनमाना प्रयोग करता है, कहीं डाल देता है, कहीं लगा देता है, कहीं। अरे जहां इसका प्रयोग नहीं होगा वहां विधानवाचक में नहीं होगा इसका प्रयोग, क्यों लगाते हैं आप? अपने मन से लगा देंगे। हाँ, विशेष रूप प्रकट करना हो, बताना हो, दिखाना हो कि एक ही वाक्य के तीन रूप कैसे हो सकते हैं, तब लगाइए प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक और पूर्ण विराम। और आदेशात्मक है, इस यहाँ जो आदि है इस पर गौर कीजिए। विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है, यदि कोई कथन आश्चर्य प्रकट करने वाला हो तो वहां लगेगा। अच्छा, यदि मान लीजिए आदि क्यों है, विस्मय जोर आदि बराबर विस्मयादि, बोधक यानी ज्ञान कराने वाला, यह समझ जाइए, आपके विराम चिन्हों की समस्याएं काफी हद तक समझ जाएंगी, सुधर जाएंगे और उनके समाधान आपको मिल जाएंगे। ये आदि क्या है? आदि यानी विस्मय के ही समान और भाव प्रकट करने वाले कथन। और विस्मय के समान क्या होता है? कोई भी भाव विस्मय की बराबरी कर सकता है, कोई भी भाव। विस्मय में क्या है, आपके अंदर जो एक, अरे यह क्या हुआ, यह कैसे हो गया, यह क्या हुआ, यह जो भाव है कैसे, अरे जो नहीं होना चाहिए वह हो गया। तो इसकी जो प्रगाढ़ता है, इसकी जो गंभीरता है, यही इसकी खासियत है। इसी के कारण आपके मुंह से आश्चर्यजनक शब्द निकला, अरे, क्योंकि आपकी नजरों में या आपके दिमाग में यह बात होने वाली ही नहीं थी, हो गई। जो अनहोनी होती है, नाम क्यों है अन, मतलब नहीं, अहोनी यानी जो होने वाला हो, अनहोनी जो न होने वाला हो वह हो जाए। ऐसी घटना जो न होने वाली हो, बादल फट जाए, रात के समय सूरज निकल जाए, अरे बाप रे, कितना डरावना हो जाएगा, समझ रहे? तो मतलब यह है कहने का कि कोई भी भावना, चाहे आज्ञा हो, चाहे आदेश हो, चाहे सुझाव हो, चाहे सजेशन हो, चाहे दिशा निर्देश हो, चाहे विकलता हो, चाहे विनय हो, चाहे आशीर्वाद हो, चाहे श्राप हो, चाहे अभिशाप हो, चाहे गाली गलौज हो, मारपीट हो, या स्नेह बंधन, प्रेम बंधन हो, कोई भी भावना जब ज्यादा गाढ़ी हो जाती है, समझिए, कोई भी भाव जब ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है तो वहां पूर्ण विराम नहीं 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 आएगा, विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक आएगा। इसीलिए मैंने इन महोदय का चित्र यहाँ लगा रखा है। इनका सबसे इनका मतलब हिंदी साहित्य का जो पहला व्याकरण है वह है लेखक कामता प्रसाद गुरु का, और वह है हिंदी व्याकरण, वह पढ़िए, उसमें है। किशोरीदास वाजपेयी आगे मिलेंगे आपको, वहां एक व्याकरण है, उन्होंने लिखा इनके बाद हिंदी शब्दानुशासन, वो पढ़िए, उसमें है। ये सब यदि आप चाहते हो हिंदी की जानकारी तो, नहीं चाहते तो फिर विश्वास कीजिए मेरे जैसे बुद्धू लोगों पर, करना होगा विश्वास आपको, यदि पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं हिंदी तो, नहीं तो फिर तो ठीक है, राम राम दुआ सलाम। तो कहीं ना कहीं आप मुझे मैथ्स पढ़ाइएगा तो मैं विश्वास करूंगा ना आप पर, या फिर आप बोलेंगे कि जाइए आर एस अग्रवाल की किताब देखिए या एनसीईआरटी की किताब देखिए, मैं देखूंगा, और नहीं आप मेरे गुरु बनेंगे तो मैं आप पर भरोसा करूंगा। तो फिर इस तरह की छिछालेदर वाली बात ही नहीं होगी। छिछालेदर इस अर्थ में बोल रहा हूँ, बुरा न माने, कि भरोसा रखिए। जब आपने पढ़ाई करने का मन बना रखा है और मुझे इस लायक माना है आप लोगों ने कि ये मेरे गुरु जी हैं,
तो फिर तो गुरु जी पर भरोसा कीजिए, पढ़िए आराम से, और जहां कहा जाता है वहां लगाइए इसे। हर्ष, विषाद, उत्साह, आनंद, भय, रोमांच आदि की प्रबलता दिखाने के लिए यहां भी लिखा है मैंने, विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है, जैसे आहा कोरोना भाग गया, अरे बच्चा गिर पड़ा आदि। अच्छा, इसमें एक और बात है। यह बात क्या है मैं आपको बताऊं। होता क्या है कि जब भी कभी जिस वाक्य से हमें आश्चर्य का भाव मिलता है, हम उस वाक्य के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह ही नहीं लगाते। अरे जैसे यहां है, अरे कोरोना भाग गया, बहुत खुशी की बात है। तो जब आहा आहा कोरोना भाग गया, तो आहा बहुत खुशी की बात है। यहां देखिए, आहा कोरोना भाग गया, यहां तो आहा जो है, यह तो आश्चर्यजनक बात है, आश्चर्यजनक शब्द है, तो यहां आपने विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया। ठीक है, कोरोना भाग गया, तो यह आहा, यह आश्चर्य, यह हर्ष कहां से उत्पन्न हुआ? कोरोना भाग गया, यही से ना। यह वाक्य, यदि कोरोना नहीं भागता तो मुंह से आहा निकलता? नहीं निकलता। आहा शब्द निकलने का क्या आधार है? कोरोना का भाग जाना। तो जो मूल है, जिसके कारण आश्चर्य प्रकट हुआ, वहां तो आपने विस्मयादि बोधक का चिन्ह दिया नहीं। किताबों में ऐसी भूलें देखता हूं मैं, सर पीटने का मन करता है। व्याकरण की किताबों में भूल देखता हूं, आहा विस्मयादि बोधक का चिन्ह, कोरोना भाग गया, यह क्या मतलब हुआ? आहा, उसको कैसे पढ़ेंगे? आहा कोरोना भाग गया, ये लगता है जैसे एकदम भावनाहीन हो गया आदमी। आहा कोरोना भाग गया, यह सेंस, आहा कोरोना भाग गया, जो जिसके कारण आहा शब्द निकलता है उसी को आपने छोड़ दिया, वहां पूर्ण विराम डाल दिया, और जो आहा उसके कारण निकला वहां आपने विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया। इसका मतलब यह नहीं कि आहा के बाद नहीं लगाएंगे, वहां लगाएंगे। कोरोना भाग गया, उसके बाद भी होगा। अरे बच्चा गिर पड़ा, ये बहुत अफसोस की बात है, बच्चा गिर गया, आहा, है ना। तो अरे तो उसी के कारण निकला ना, तो बच्चा गिर पड़ा के बाद ही विस्मयादि बोधक का चिन्ह होगा। यही काम कीजिएगा, इसी तरह लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यही है मैं जिनके बारे में बोल रहा था। ये क्या है? ये है पंडित किशोरीदास वाजपेयी। ये देखिए, एकल और दोहरे उदाहरण चिन्ह किसी शब्द या पद या वाक्यांश या अनुच्छेद को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए जिस प्रतीक का उपयोग किया जाता है वह एकल उदाहरण चिन्ह कहलाता है। जैसे राम केवल शब्द नहीं, पूरा जीवन दर्शन है। भारत विश्वगुरु बनकर अग्रज होने का कर्तव्य पूरा करता रहा है आज। किसी के कथन को हूबहू प्रकट करने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे वेद कहता है सत्यमेव जयते आज। अब यहां देखिए क्या है, एकल और दोहरे, यहां भी परेशानी होती है। क्या है परेशानी यहां? अब एकल चिन्ह जो है, एकल उदाहरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, वो कहां होता है? और दोहरे उदाहरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये कहां होते हैं? एकल का प्रयोग होता है किसी शब्द या पद या वाक्यांश या अनुच्छेद को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए जिस प्रतीक का उपयोग किया जाता है वह एकल उदाहरण चिन्ह कहलाता है। जैसे राम केवल शब्द नहीं, पूरा जीवन दर्शन है। अब यहां देखिए, राम है ना, केवल शब्द नहीं। अब इस क्या होता है, किसी, देखिए वाक्य में क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर हम ध्यान आकृष्ट करने का काम करते हैं, जिन पर हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं हम दूसरों का। तो कैसे होगा, कैसे ध्यान आकृष्ट होगा? कहकर तो होगा नहीं कि इस पर ध्यान आकृष्ट कीजिए। तो उसका प्रतीक क्या है? एकल उदाहरण चिन्ह, जो यहाँ दिया गया है। राम केवल शब्द नहीं, पूरा जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन पर भी आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ना। यहाँ है भारत विश्व गुरु बनकर अग्रज होने का कर्तव्य पूरा करता रहा है। पूरे का पूरा वाक्य, इसको भी आप महत्वपूर्ण बनाकर दें। जिस शब्द को या जिस पद को, जिस वाक्यांश को या पूरे के पूरे वाक्य को या पूरे के पूरे अनुच्छेद को आप किसी और उभारना चाहते हैं, पाठक की नजरों में उभारना चाहते हैं, तो उसे एकल उदाहरण चिन्ह में बंद किया जाता है। वो पूरे का पूरा अनुच्छेद ही क्यों ना हो,
यहाँ अनुच्छेद की जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने वाक्य दिखाया। राम है शब्द, जीवन दर्शन एक पद हो गया, राम भी पद है। भारत विश्वगुरु बनकर अग्रज होने का कर्तव्य पूरा करता रहा है, यह पूरे का पूरा वाक्य है। यहाँ भी देख रहे हैं राम है, जीवन दर्शन है, और भारत यहाँ पूरा आ गया, पूरा आ गया। ठीक है, चाहे शब्द से आप विशेषता प्रकट करें या शब्द पर ध्यान आकृष्ट करें, पद पर ध्यान आकृष्ट करें, उपवाक्य पर ध्यान आकृष्ट करें, वाक्य पर ध्यान आकृष्ट करें, या अनुच्छेद पर ध्यान आकृष्ट करें, या उसे उभारें या लोगों को उसकी तरफ खींचने का प्रयास करें, यदि आप चाहते हो ऐसा, तो एकल उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होगा, डबल का नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है, डबल कहाँ आएगा भाई, दोहरे उदाहरण चिन्ह कहाँ आएंगे? किसी के कथन को हूबहू प्रकट करने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे वेद कहता है सत्यमेव जयते आज। अब क्या है, वेद कहता है सत्यमेव जयते, किसी के कथन को सिर्फ हूबहू ज्यों का त्यों यदि आप उद्धृत करते हैं, लिखते हैं, तो वहां क्या होगा, वहां हो जाएगा सत्यमेव, वहां होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा। वेद कहता है सत्यमेव जयते आज, यहाँ वेद कह रहा है, वेद कहता है, मानवीकरण कर दिया गया, वेद में किसी ऋषि मुनि ने कहा होगा, समझ रहे हैं, सत्यमेव जयते डबल इन्वर्टेड कॉमा है। याद रखें, सिर्फ किसी और के कथन को हूबहू उद्धृत करने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह, और किसी भी पद, शब्द या उपवाक्य या वाक्य या अनुच्छेद को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए एकल उदाहरण चिन्ह का। अच्छा, यह खत्म हो गया लगता है। चलिए, समय भी हो गया है और वीडियो थोड़ा एक आध मिनट लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। मैं आप सबको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका थोड़ा सा हिस्सा और बचा हुआ है, एक सप्ताह और लगेगा, वो बता दूंगा। मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि मैंने कम से कम आपको विराम चिन्हों का प्रयोग बताने का भरसक प्रयास किया। ठीक है, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अच्छी तरह रहें, खूब पढ़ें, और नए साल की शुभकामनाएं आपके लिए, आप सबके लिए, और आपके घर परिवार के सभी सदस्यों के लिए। आप सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नया साल कोरोना मुक्त होगा, हम सब इस रोग महारोग, क्या किसी भी रोग महारोग से मुक्त रहेंगे। और जिस तरह से पहले कोरोना काल से पहले का हमारा समय सुखमय था, हम लोग सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक हर तरह से सुखी संपन्न थे, उसी तरह से अब भी, यानी कि अगले साल 2021 में हम उसी तरह से सुखी संपन्न रहेंगे। यही मनोकामना है, यही अभीष्ट है, यही इच्छा है, और यही आशीर्वाद है आप सबके लिए। शुभकामनाओं और असंख्य बधाइयों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नया वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, जय जय हो। धन्यवाद।